प्रस्तुत वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 11 विषय हिंदी के अंतर्गत निर्धारित संस्कृत भाग का 10वां पाठा 10म पाठ सुभाष चंद्र प्रस्तुत है। सप्तनव उत्तर अष्टादशशततमे अब्दे जनवरी मासस्य त्रयोविंशतिथौ श्री सुभाषः स्वजन्मना बंगभूमम् अलंचकार। जनवरी मास के अर्थात 23 जनवरी 1897 को श्री सुभाष ने अपने जन्म से बंग भूमि को अर्थात बंगाल की भूमि को अलंकृत किया था। अस्य पिता जानकीनाथ बसु, इनके पिता जानकीनाथ बसु राजकीय प्रांग विभागः आसीत्, सरकारी वकील थे। सुभाषः बाल्यादेव बुद्धिमान धीरः साहसी प्रतिभा संपन्नश्चासीत्। सुभाष बचपन से ही बुद्धिमान धीर साहसी और प्रतिभाशाली थे। अयं कलिकातानगर्यां शिक्षां प्राप्य सम्मानिताम् IAS परीक्षाम् उत्तीर्य अपि विदेशीयशासनस्य भृतत्वं न स्वीकृतवान्। इन्होंने कलकत्ता नगरी में शिक्षा को प्राप्त करके सम्मानिताम IAS परीक्षा उत्तीर्य अपि IAS की परीक्षा को सत्सम्मान उत्तीर्ण करने पर भी विदेशीय शासन से भृतत्वं न स्वीकृतवान्, विदेशी शासन की नौकरी नहीं स्वीकार की। आंग्ल शासकानां भारते न अधिकारः, आंग्ल शासकों का भारत में अधिकार नहीं है। ते विदेशीयाः कथं मत् शासनं कुर्वन्ति, वे विदेशी यहाँ क्यों शासन कर रहे हैं। इति चिंतापरो अयम्, इस प्रकार से विचार करने वाले यह अथवा इस चिंता से चिंतित इन्होंने अर्थात सुभाष ने स्वप्रयत्न अपने प्रयत्न से भारतवर्ष से स्वातंत्र्यार्थम, भारत की स्वतंत्रता के लिए बहून भारतीयान, बहुत से भारतीयों को स्वपक्षीय अकरोत, अपने पक्ष में कर लिया था। एवं विदेभ्यः अस्य उग्र विचारेभ्यः भीताः, इस प्रकार से उनके उग्र विचारों से भयभीत आंग्ल शासकों ने इनको पुनः कारागार में डाला था, अर्थात कारागार में बंदी बनाया था। परम वीरो अयम स्वातंत्र्यार्थम स्वप्रयासम न त्यजत, परंतु इससे भी इस वीर ने स्वतंत्रता के लिए अपने प्रयास को नहीं त्यागा था। 63 उत्तर 1917 वर्षे त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशने 1937 में त्रिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में अयम सर्वसम्मत्या सभापति वृतः, यह सर्वसम्मत से सभापति चुने गए। अस्य सम्मानार्थं च 50 वृषभयुक्ते रथे अस्य शोभायात्रा नागरिकैः संपादिता। इनके सम्मान के लिए नागरिकों ने 50 बैलों से युक्त रथ की शोभा यात्रा भी निकाली थी। अहिंसा मात्र स्वातंत्र्य प्राप्ते प्रयासः कल्पना मात्रैव, अहिंसा मात्र से स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रयास कल्पना मात्र है। इति निश्चित, ऐसा निश्चय करके सह क्रांति पक्षम अंगीकृतवान्, इन्होंने क्रांति का पक्ष स्वीकार किया था। अस्य उग्र क्रांते भीताः आंग्ल शासकाः, इनकी उग्र क्रांति से भयभीत आंग्ल शासकों ने पुनर्इमं कलिकाता नगर्यां कारागारे क्षिपन्, इनको पुनः कलकत्ता नगरी की कारागार में डाल दिया। कष्टकरम् इमं वृत्तान्तं श्रुत्वा, इस कष्टकारी वृत्तांत को, समाचार को सुनकर के सुभाषानुरक्तानां भारतीयानां हृदयान विदीर्यत, इस कष्टकारी वृत्तांत को सुनकर के सुभाष से स्नेह करने वाले भारतीयों के हृदय मानो विदीर्ण हो गए। एक बार रात्रि में निद्रावशीभूत कारागार के निरीक्षकों के सो जाने पर वीरोयम सहसा समुत्थाय, इस वीर ने सहसा उठ करके षष्ठ्यम समाचरेत, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। इस नीतिमनुसरण, इस नीति का अनुकरण करते हुए स्व-इष्ट सिद्धिम कामयमानश्च, अपनी इष्ट की अर्थात अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए कामना युक्त होकर के, सकाम होकर के सिद्धिदात्रीम जगदम्बाम संस्मृत्य
और सिद्धिदात्री देवी जगदम्बा का स्मरण करके कारागाराद बहिर्गतः कारागार से बाहर निकल गए। प्रातः सुभाषम अनवलोक्य सर्वे कारागार निरीक्षक आश्चर्यचकिता जाता। प्रातःकाल सुभाष को नहीं देख करके कारागार के सभी निरीक्षक आश्चर्यचकित हो गए। वृषम अन्विष्य पितम प्राप्त न शक्नुमन, बहुत खोजने पर भी उनको प्राप्त नहीं कर सके। कारागारात बहिरागत सुभाषा वेश परिवर्तनम विधाय, कारागार से बाहर आकर के सुभाष ने वेश परिवर्तन करके पुरुषपुर पेशावर नगरम अगच्छत, पुरुषपुर अर्थात पेशावर नगर को गए। तत्र वहाँ उत्तम चंद्र नामना बड़ी जो गए है, वहाँ उत्तम चंद्र नामक एक वणिक के घर में किंचित कालम अवसत कुछ समय तक ठहरे। तत्पश्चात आंग्ल शासकों के द्वारा अवधानपूर्वकम निरीक्षणे कृते अपि, सावधानी पूर्वक निरीक्षण करने पर भी जियाउद्दीन इति नामना, जियाउद्दीन के नाम से जर्मनी देशम गतः, जर्मनी देश को चले गए। तत्र शासकेन हिटलर नाम के सामैत्रिम विधाय, वहाँ के शासक हिटलर से मित्रता करके वायुयान से जापान देशम गतः, जापान चले गए। मलय देश में सा संगठन कौशलन, अपने संगठन अर्थात अपने किसी संस्था को स्थापित करने की अपनी निपुणता से आज़ाद हिंद फौज इत्याख्या सेनाम संगठितवान, आज़ाद हिंद फौज नामक सेना की स्थापना की। अस्मिन् संगठने, उनके इस संगठन में हिंदू यवन आदि सर्व संप्रदाय अवलंबिना, हिंदू यवन आदि सभी संप्रदायों के अनुयायी, राष्ट्र अनुरागिणः वीरवराः, राष्ट्र अनुरागी वीर लोग सम्मिलित थे। अस्य संगठनस्य अभिवादन पदम, इस संगठन का अभिवादन पद जय हिंद उद्घोषश्च तथा नारा दिल्लीं चलत, दिल्ली चलो इति आसीत्, ऐसा था। योऽयं मह्यं रक्तम अर्पयत्, तुम मुझे खून दो, अहम विश्वभ्यं स्वतंत्रतां दास्यामि, मैं आप लोगों को स्वतंत्रता दूंगा। इति रोमांचकरः शब्द समूह, यह रोमांचक शब्द समूह सुभाषस्य मुखात येनापिश्रुतः, सुभाष के मुख से जिसके भी द्वारा सुना गया। सह स्वरितमेव तेन, सह स्वातंत्र संग्राम में सैनिक रूपेण अवतीर्णः, तत्काल ही उनके साथ स्वातंत्र संग्राम में सैनिक के रूप में अवतरित हो गया, सम्मिलित हो गया। तस्मिन्ने वर्षे समये, उसी समय ब्रह्मदेश निवासी भी नारी भी, ब्रह्मदेश की निवासी नारियों के द्वारा स्वभूषणैः, सह अपने आभूषणों के साथ, सौभाग्य सूचकानि स्वर्ण सूत्राणि अपि, सौभाग्य के सूचक मंगल सूत्र भी सुभाष चरणों अर्पितानि, सुभाष के चरणों में समर्पित कर दिए गए। दिल्लीं चलत, दिल्लीं नाति दूरे वर्तत, दिल्ली चलो, दिल्ली अधिक दूर नहीं है। इति एतैः सुभाषस्य प्रोत्साहन वचनैः, सुभाष के ऐसे प्रोत्साहन के वचनों से सैनिका दिल्ली में प्रतिपस्थितः, सैनिकों ने दिल्ली के लिए प्रस्थान कर दिया। एतद अंतरे एव, उसके पश्चात ही दुर्भाग्य के कारण से जयपाल जैसा से पराजयात, जापान की हार से सुभाषस्य सर्वे सैनिकाः, सुभाष के सभी सैनिक आंग्ल शासक ही बंदी तथा आंग्ल शासकों के द्वारा बंदी बना लिए गए। अस्य वीरवर से स्वतंत्र प्राप्ते कामना, इस श्रेष्ठ वीर की स्वतंत्रता प्राप्ति की कामना। सप्तचत्वारिंशत् उत्तर 1919 अब्दे, अगस्त मास से 15 तिथौ पूर्णा जाता, 15 अगस्त 1947 को पूर्ण हुई। अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो, आज हमारे बीच अनुपस्थित होने पर भी सुभाष कीर्ति यश सजीवति, जिसका यश है वही जीवित है। इत्युक्ता, इस वचनानुसार सदैव अमरः सुनिश्चितम, सदैव अमर है यह सुनिश्चित ही है।